कटरा चंबा के रहने वाले जम्मू कश्मीर पुलिस के वीर जवान तारिक हुसैन ने कठुआ में आतंकियों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। उनकी शहादत पर पूरे क्षेत्र में गम और गर्व का माहौल था। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग उमड़े, जिन्होंने नम आंखों से अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई दी। तारिक हुसैन की पुलिस परेड और श्रद्धांजलि समारोह अत्यंत भावुक करने वाला रहा। पुलिस, सेना और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी। पुलिस जवानों ने सलामी देकर अपने साथी को अंतिम विदाई दी। समारोह में उनके परिजनों की आंखें नम थीं, लेकिन उन्होंने गर्व के साथ अपने बेटे की बहादुरी को याद किया। उनके पिता और परिवार के अन्य सदस्यों ने कहा कि उन्हें गर्व है कि उनका बेटा देश के लिए बलिदान हुआ। श्रद्धांजलि सभा में मौजूद अधिकारियों ने उनके शौर्य की सराहना करते हुए कहा कि तारिक हुसैन देश के उन वीर सपूतों में से एक थे, जिन्होंने अपने कर्तव्य पथ पर सर्वोच्च बलिदान दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन ने उनके परिवार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। गांव में जैसे ही उनकी शहादत की खबर पहुंची, मातम छा गया। लोग उनके घर के बाहर जमा होकर परिवार को सांत्वना देने लगे। अंतिम संस्कार के दौरान तारिक हुसैन अमर रहें के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। स्थानीय युवाओं ने उनकी बहादुरी को नमन करते हुए कहा कि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा रहेंगे। सरकार की ओर से भी उनके बलिदान को सम्मानित करने के लिए उनके परिवार को शहीद सम्मान योजना के तहत मदद देने की घोषणा की गई। उनके बलिदान को देश कभी नहीं भूलेगा और उनकी शहादत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। मजदूर दस्तकार यूनियन स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बंसीलाल शर्मा आज जो हमारे गांव के अंदर जो चंबा में जी बरदात जो कठुआ में काउंटर हुए, जो भी 4 लोग, हम बहुत जो है एक गहरा शोक करते हैं। और उसके साथ ये लोग जो है जो शहीद हुए हैं और इन्होंने देश की खातिर जो भी अपने जो प्राण गंवाए हैं, हम इनको नमन जो है वो करते हैं। उसके साथ ये जो लड़का था बहुत ही अच्छा और ईमानदार लड़का था। इसके 2 भाई 2 बहनें और बुरे माँ बाप हैं। हमें ये सरकार से भी ये गुहार लगाते हैं कि जो भी ये बर्बाद हुई है कठुआ में जो काउंटर हुआ है, इनको उचित जो है मुआवजा दिया जाए। उसके साथ मैं ये कहूँगा कि जो भी इनका परिवार है उसका भी जो सरकार जो है देखभाल करे। और उसके साथ हम यही कहना चाहते हैं कि ये केंद्र सरकार है, जम्मू कश्मीर की सरकार है, कि पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जो जवाब देना चाहिए, जिससे कि हमारे लोगों को अमन शांति बनी रहे। तारिक हुसैन साहब को और इनके साथी जो कठुआ के एनकाउंटर में देश के लिए, मातृभूमि के लिए, अपनी सरजमी के लिए कुर्बान हो गए, शहीद हो गए। पूरा मुल्क, पूरा हिंदुस्तान शहीद तारिक हुसैन और उनके बाकी साथी जो कठुआ में शहीद हुए उन्हें नमन करता है। पूरा हिंदुस्तान, उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया लेकिन देश का झंडा बुलंद रखा। पूरा देश अपने इन शहीद वीरों को सलूट करता है, नमन करता है। और हमें दुख है कि आज तारिक हुसैन साहब और उनके बाकी के 3 साथी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कुर्बानी देकर मुल्क की और अपनी सरजमी की, अपने मादरे वतन की हिफाजत की है। इसलिए पूरा मुल्क उन्हें नमन करता है। आतंकवादी हमला हुआ जिसमें उस हमले को नाकाम कर दिया गया और हमारे तारिक हुसैन जो पैंथल चंबा कटरा के रहने वाले थे, उन्होंने अपनी शहादत दी। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में उन्होंने भी 2 आतंकवादियों को ढेर किया और उसके साथ साथ ही उनको भी गोली लगी। उन्होंने देश के लिए अपने प्राण जो है वो निछावर किए। अपने पीछे तारिक हुसैन एक पत्नी और एक बच्ची को छोड़ गए हैं। उनके बूढ़े माता पिता हैं। उनके पिताजी कादिर हुसैन जो हैं बड़े हिम्मत वाले। उन्होंने कहा कि मैंने तो अपना बेटा खोया है, लेकिन मुझे गर्व भी है कि वो देश के लिए अपने प्राण उसने निछावर किए हैं। और इसके साथ साथ ही हम आज
चंबा गांव तारिक हुसैन के गांव में है और अंतिम संस्कार अब उसका यहाँ पर किया गया है। और उसके साथ साथ ही और जो उसके साथी जिन्होंने अपनी शहादत इस देश के लिए दी है, जम्मू कश्मीर के लिए दिया है, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए दिया है, उसको आज पूरा देश, पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। जी, आपको नहीं लगता कि पिछले कई सालों से जम्मू में जो है आतंकवाद अपना रुख कर रहा है कश्मीर को छोड़कर? देखिए, ये विडंबना की बात है कि हमारा पड़ोसी जो है वो पाकिस्तान है और वो अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को भेजता रहता है, घुसपैठ करवाता रहता है। हालांकि हमारे जो बेल्ट फोर्सेस के हमारे जो सिपाही हैं, नौजवान हैं, मुंह तोड़ जवाब उनको देते हैं, मौत के घाट भी उतारते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां से घुसपैठ जो है वो जारी रहती है।